दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल और फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ इकिगाई बुक समरी को शेयर करने वाला हूं और इस किताब में लंबा और खुशहाल जीवन जीने का जापानी तरीका बताया गया है। और इस जापानी तरीकों को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी बहुत लंबी और खुशियों से भरी हो। यह किताब आपको उन तरीकों के बारे में बताती है जिन्हें अपनाकर जापान के लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। यह किताब जापानी गहराई से समझाकर जापानी संस्कृति की पूरी झलक आपके अंदर रख देती है, खास तौर पर जापान के उस आइलैंड में जहां पर लोग 100 साल से भी ज्यादा उम्र तक जीते हैं। लंबा और खुशहाल जीवन जीने का जापानी रहस्य। दोस्तों जापान में एक आइलैंड है जिसका नाम ओकिनावा है। वहां पर रहने वाले लोग 100 से भी ज्यादा उम्र तक जीते हैं। यहाँ पर 70 से 80 साल की एज में लोग भी हर रोज खुशी खुशी उठ के अपना काम करते हैं और मरते दम तक रिटायर होने का नाम नहीं लेते। यानी पूरी दुनिया में लंबी और खुशहाल लाइफ जापान के ओकिनावा आइलैंड पर रहने वाले लोग जीते हैं, क्योंकि वे लोग एक फॉर्मूला को अपनाकर अपनी लाइफ को जीते हैं जिसका नाम इकिगाई है, यानी जीने की वजह। इकिगाई क्या है? दोस्तों जापान के लोग ये मानते हैं कि आप किसी भी न किसी खास कदम के लिए ही इस दुनिया में आए हुए होते हैं और वो खास कदम ही आपका इकिगाई होता है। अगर आप आपके इकिगाई यानी कि आपके मकसद के अलावा कोई भी काम कर वो आपका मजा नहीं आएगा और आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। आपका दिमाग हर उस वक्त मकसद के तलाश में रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि दुनिया में कभी भी कहीं पर भी रहने वाला व्यक्ति जापानीज फॉर्मूलों को इस्तेमाल करके अपने इकिगाई यानी अपने जीवन के मकसद को फाइंड कर सकता है। दोस्तों जब भी अपने कॉलेज की पढ़ाई को ख़त्म करके बाहर काम करने के लिए जाते हो तो आपको बहुत बड़ा डिसीजन लेना होता है। आप अपनी लाइफ में क्या करेंगे यह डिसीजन लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जबकि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा टाइम आप अपना काम करने में ही स्पेंड करते हैं। इसलिए कोई आपका कहेगा तुम्हें जो काम करने की खुशी मिलेगी उस काम को करो, कोई कहेगा तुम जिस काम में अच्छे हो उस काम को करो, तो कोई कहेगा कि वो काम करो जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा हो, या फिर कोई यह काम कहेगा बेटा तुम ऐसा करो कि जिसकी दुनिया में ज़रूरत हो। दोस्तों इन सब में प्रॉब्लम है कि हर कोई इन चार में से कोई एक ऑप्शन चूज करने के लिए कहता है, तो एक गलत एडवाइस है। और इकिगाई इन चारों पार्ट्स को कॉम्बिनेशन है। इन चारों पार्ट्स में से एक भी मिस हो जाए तो आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो हम एक डायग्राम से मदद से समझेंगे। दोस्तों ऊपर फर्स्ट और सेकंड वाले कॉम्बिनेशन में आपको आपका पैशन मिलेगा, यानी कि जो चीज़ करना आपको पसंद है और उस काम में आप अच्छे भी हो और आप काम को होगा आपका पैशन। इसे समझने के लिए आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कि नई चीज़ करना और प्रोग्रामिंग करना आपको पसंद है और उस काम को में आप काफी अच्छे भी हो। विजुअल नॉलेज पाकर प्रोग्रामिंग करना आपका पैशन हुआ। अब इसके बाद सेकंड और थर्ड एक्शन इंटरनेशनल से आपको आपका प्रोफेशनल मिलेगा, यानी कि जिस चीज में आप अच्छे हो और उसके बदले में आपको पैसे भी मिलेंगे तो वह काम आपको प्रोफेशन बन जाएगा। उदाहरण के लिए कुछ नया सीखकर आप एक ऐप बनाइए जिससे आपको थोड़े बहुत पैसे भी मिलने लगे, वह काम आपको प्रोफेशन हो गया। थर्ड और फोर्थ नंबर में कॉम्बिनेशन में आपको आपका वोकेशन मिलेगा, यानी कि जिस चीज के बदले में आपको पैसे मिले और उसी चीज में दुनिया को भी जरूरत हो तो वह काम आपको वोकेशन होगा। मतलब आपने बनाई एक ऐप जो दुनिया के जरूरत के लिए बेस्ट स्टेटेबल है तो वह काम होगा आपका वोकेशन। लास्ट में आपको आपका मिशन मिलेगा। जिस चीज़ की दुनिया को जरूरत हो और वही आपकी पसंदीदा काम हो तो वह काम करने का कारण ही आपका मिशन बन जाएगा। उदाहरण के लिए जिस ऐप की दुनिया को जरूरत हो उसमें काम करना आपको पसंद है तो आपकी पसंद और दुनिया की जरूरत आपका मिशन बना। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम तब आती है जब कोई आपको आपका पैशन फाउंड करने के लिए कहे और सिर्फ पैशन फाउंड करने का ही
काफ़ी नहीं होता, लेकिन यह इकिगाई का सिर्फ एक पार्ट है। आपको ऐसा काम ढूंढना होगा जो बाकी तीनों कंपोनेंट को सिर्फ सेटअप करे, और इसे समझने के लिए खुद को रियल एग्जाम्पल देता हूँ। दोस्तों, मुझे ब्लॉग लिखना बहुत पसंद है और मैंने बहुत मेहनत ब्लॉगिंग में ट्रिक्स को इम्प्रूव किया और मैं इस काम में बहुत अच्छा बन गया, और दुनिया को मेरे ब्लॉग के आर्टिकल को पढ़ के कुछ नया सीखने को मिलता है। यानी कि दोस्तों, दुनिया को मेरे इस काम की ज़रूरत है और इस दुनिया मुझे मेरे काम के बदले पैसे देती है। इसका मतलब यह हुआ कि मेरा ब्लॉगिंग का काम इन चारों कंपोनेंट्स को करता है और ब्लॉगिंग का मेरा काम इकिगाई है। दोस्तों, इसी तरह आपका बिग एम होना चाहिए, ऐसी चीज़ को फाइंड करना जो फैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन इन चारों कंपोनेंट्स को करे, और इन चारों कंपोनेंट्स के बीच में आपको इकिगाई मिलेगा। यानी कि दोस्तों, आपको ऐसा काम मिलेगा जिसे आप पसंद भी करें, जिसमें आप अच्छे भी हो और जिस काम में आपको पैसे भी मिले और उस काम में की दुनिया की ज़रूरत भी हो। और जब ये चारों चीज़ होगी तभी आप एक लंबी, खुशहाल और बिना स्ट्रेस वाली सफल जिंदगी जी पाएंगे। मैं आपको और एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। सचिन जी को क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है और उसमें प्रैक्टिस करने अच्छे भी बने। क्रिकेट खेलने से उनको पैसे भी मिलते हैं और दुनिया उनकी बैटिंग बहुत पसंद है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया को उनकी ज़रूरत है। और सचिन तेंदुलकर जी को काम इकिगाई के चारों कंपाउंड्स को करता है, और इसका मतलब सचिन जी को क्रिकेट इकिगाई है। दोस्तों, आप दुनिया के जितने भी पॉपुलर लोगों को जानते होंगे, उन्होंने अपनी इकिगाई को फाइंड कर लिया तो होता है और उसके वजह से ही वे इतने आगे होते हैं। दोस्तों, अपने इकिगाई को फाइंड करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे ही आप अपने काम को फ्लो स्टेट की अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं फ्लो स्टेट क्या है। दोस्तों, वर्ल्ड के पॉपुलर एनिमेशन स्टूडियो के एक जापान के स्टूडियो लिम्बी स्टूडियो के फाउंडर को एनिमेटर्स जी अपने वर्ल्ड में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि संडे और हॉलीडे दिनों में भी वे स्टूडियोज में काम कर रहे होते हैं, और आज 80 साल की उम्र होने के बावजूद वे कभी अपने काम से थकते नहीं है, क्योंकि उन्हें उनके इकिगाई को ढूंढ लिया और वो उसमें ही काम करते हैं। दोस्तों, अब जापान से इकिगाई कैसे ढूंढे? जापानी लोगों की लंबी और खुशहाल और स्वस्थ रहने का राज। दोस्तों, जापान की ओकिनावा आइलैंड में रहने वाले लोगों के जीवन में वो कुछ खास आदत शामिल है जो उन्हें दुनिया की काफी लोगों से अलग बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं उनके लंबे और खुशहाल और स्वस्थ रहने का राज। आपका मस्तिष्क जितना एक्टिव रहेगा और आप जितना कम तनाव लेंगे, उतनी लंबी जिंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, इस बात में मेडिकल साइंस भी मानता है। मानसिक और शारीरिक सेहत अच्छा जीने के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रैक्टिस लाइफ में हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के बारे में सोच लेते हैं, लेकिन दिमाग के सेहत के लिए शायद ही कोई एक्सपर्ट करते हैं। जिस तरह की फिजिकल एक्टिविटी में कमी होने के कारण हमारी तबीयत बिगड़ती है, ठीक उसी तरह मेंटल एक्टिविटी की कमी होने के कारण तरह तरह की मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इसीलिए लंबे और खुशहाल जीवन का पहला रहस्य तनाव से दूर रहना। बहुत सी रिसर्च ने साबित कर दी है कि तनाव प्रीमेच्योर एक्टिव को जन्म देती है, क्योंकि स्ट्रेस आपके शरीर और दिमाग दोनों को सेल्फ को डैमेज करता है। इसलिए जितना हो सके तनाव से दूर रहिए। तनाव से दूर रहने से बहुत से आसान तरीके हैं जो नीचे दिए बताने वाला हूँ। न्यूरो साइंटिस्ट जी का कहना है कि बढ़ती उम्र के साथ लोगों के ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी कम होने की एक बड़ी वजह ये है, वे कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करते। उनका अपने पुराने रूटीन या लाइफस्टाइल की इतनी आदत पड़ जाती है कि वे इसे बदलने को लेकर बिल्कुल ही राजी नहीं होते। दोस्तों, जैसे शरीर के लिए कई तरह के वर्कआउट होते हैं, ठीक उसी तरह दिमाग के लिए भी वर्कआउट होते हैं। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि दिमाग में वर्कआउट कैसे किया जाए। दोस्तों, असल में यह बहुत आसान है। अगर आप चेस और क्यूब सोल्डिंग जैसे माइंड गेम खेलते हैं तो ये गेम्स आपको दिमाग को वर्कआउट के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। और अगर आप सुबह को सिर्फ 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे और उसके साथ साथ सिर्फ 30 मिनट में हर रोज कसरत करेंगे तो इसके बेहतर उपाय और कुछ नहीं हो सकता।
दोस्तों, अगर आप मेडिटेशन क्या है और इसे कैसे करें, मेडिटेशन के अनगिनत फायदे के बारे में जानते हैं तो नीचे दिए आर्टिकल जानते हैं। यंग रहने का दूसरा अच्छा तरीका एक्टिव रहना। दोस्तों, अगर आप मन को सुकून देने वाले किसी भी काम में व्यस्त रहते हैं तो खुद के लिए सबसे अच्छा कोई भी गिफ्ट नहीं है, क्योंकि उस काम में आप सब कुछ भुलाकर पूरी तरह से डूब जाते हैं और इसी कोई फ्लो स्टेट कहते हैं, जिसकी हमने ऊपर बात की हुई है। अगर आप अभी कोई भी काम कर रहे हैं और उस काम को बारे में आपको लगता है कि यह काम भी अपनी सारी जिंदगी भर कर सकता हूँ, तो इस तरह से काम आपको एक लंबा और खुशहाल जीवन जीने काफी मदद कर सकता है। लंबा और खुशहाल जीवन जीने के लिए ओकिनावा के लोगों ने इस किताब में बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स दी है, जिसे हम आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, पहली सलाह यह है कि आप बेफिक्र होकर जीना शुरू कर दीजिए। हर किसी की अभिवादन करने की आदत डालिए। भले ही आप उन लोगों को न जानते हो, फिर भी मुस्कुराते और दिल खोलकर मिलिए। उन लोगों का मानना है कि इस तरह से आप बहुत से दोस्त बनाते हैं और आप बच्चों के साथ साथ बच्चे बन जाते हैं। जब आप बुजुर्ग होने लगे तब भी आपको इसमें मेलजोल बना रहता है और आप कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करते और इस तरह से आपका दिल हमेशा युवा बना रहता है। वे लोग ये भी समझाते हैं जिन चीजों को आप नहीं बदल सकते उस चीज की चिंता करके क्या फायदा, बल्कि इसका फायदा तो न बढ़ाता है। मान लीजिए कि आप अपने कैरियर से खुश नहीं है और इसकी चिंता में घुले रहने का आप अपनी परफॉर्मेंस को खराब कर ही करेंगे। इससे बेहतर ये है कि आप कोई नई स्किल को सीखकर अपने कैरियर को एक नई दिशा दे। ओकिनावा के लोगों ने लंबा और खुशहाल जीवन जीने के लिए दूसरी सलाह यह भी दी है, सुबह जल्दी उठना हमारे बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। कुछ समय बाद आपको इसके लिए एफर्ट देने पड़ेंगे, उसके बाद आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। सुबह जल्दी उठने के फायदे इतने हैं कि इनके गिनाना मुश्किल है। दोस्तों, अगर आप 1 घंटा जल्दी उठ जाए तो सोचिए कि इस घंटे को आप कितना काम निपटा सकते हैं।